मैं हुसैन रज़ा, राष्ट्रीय महामंत्री विकलांग साथी ट्रस्ट और दिव्यांगम चैनल की तरफ से आप दर्शकों के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी आप लोगों को आज सुनाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े राइटरों, कई राइटरों ने उस कहानी को लिखा है। दुनिया के मशहूर लोगों ने उस कहानी को अपनी अपनी किताबों में दर्शाया है, लिखा है। एक बादशाह था, एक बहुत बड़ा बादशाह। अपने बहुत सारे बादशाह लोग जो होते हैं वो शिकार के बहुत शौकीन होते हैं। उस बादशाह ने एक दिन अपने सभी लोगों से कहा कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत शिकार के लिए निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक हिरन का पीछा कर रहे थे, उसका शिकार करने के लिए। पीछा करते करते जंगल में बादशाह सलामत इतनी दूर चले गए कि वो रास्ता भटक गए। अब हिरन तो चला गया, उसका शिकार भी नहीं कर पाए, मगर खुद रास्ता भूल गए। अब जंगल बहुत बड़ा था, बहुत घना था, उसमें बादशाह रास्ता भटक जाने के बाद अब परेशान इधर उधर भटक रहे थे। काफ़ी पूरा दिन गुजर गया, शाम गुजर गई। उसके बाद अब बादशाह सलामत भूख और प्यास से परेशान, जाएं तो कहाँ जाएं। उस जंगल में रास्ते की तलाश में भटक रहे थे। कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था कि वो क्या खाएं, कैसे, पानी भी नहीं नसीब हो रहा था। उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। खाना और पानी न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा जब परेशानी से गुज़र रहे थे और इधर उधर तलाश रहे थे, शायद कुछ मिल जाए जिसको खा के मैं अपनी भूख और प्यास का कुछ व्यवस्था हो जाए, कहीं पानी मिल जाए तो मैं अपनी भूख और प्यास को मिटा सकूं। काफ़ी ज़्यादा परेशान। उसके बाद उनको एक जंगल के एक तरफ से धुआं सा नज़र आया। उन्होंने देखा कि यहाँ से धुआं उठ रहा है, शायद यहाँ पर कोई हो जो हमारी मदद कर सके। तो बादशाह उस धुआं जिस तरफ से उठ रहा था उसी रास्ते की तरफ चले किसी भी तरीके से, और जब धीरे धीरे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखा एक जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी के अंदर माँ, एक बूढ़ी माँ और उसका एक जवान बेटा उसमें रह रहे हैं। के पास एक बकरी थी। उस बकरी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। उसी बकरी के दूध से वो लोग उसका दूध पीते थे, उसी से उनका जीवन यापन चल रहा था। उस बकरी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था उनके जीवन यापन के लिए। वो बकरी उनकी सब कुछ थी। बादशाह सलामत जब उनके करीब पहुँचे और अपना एक दर्द सुनाया कि मैं भूखा हूँ, भूख से मेरी जान निकली जा रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा, इस बकरी को ज़बह करो और इनको, क्योंकि ये भूखे बहुत हैं, इनकी जान बचाना हम लोगों पर वाजिब है, तो इसलिए बकरी को ज़बह करके इनको खिलाओ ताकि इनकी जान बच सके।
बेटे ने अपनी माँ का आदेश माना, उस बकरी को ले गया, उसने ज़बह किया और आग में भून करके बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया। बादशाह सलामत ने उसको खाया, शराब हुए, कुछ जान में जान आई। जब जान में जान आई उसको खाने के बाद, अब आप ये समझ लीजिए कि उस माँ बेटे के पास उस बकरी के अलावा कुछ भी नहीं था। उन लोगों की सब कुछ वही बकरी थी। जो कुछ भी था उन लोगों के पास तो सिर्फ बकरी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। खैर, उन्होंने उस बकरी को ज़बह करके बादशाह सलामत को खिला दिया। बादशाह सलामत की जान बची। उसके बाद बादशाह ने कहा कि आप लोग हमारे साथ चलिए। तो बादशाह ने उन दोनों माँ बेटों को अपने साथ लिया। में रह रहे थे, उनको रास्ते मालूम थे। जंगल से वो लोग बाहर लेके आए। बादशाह सलामत महल में गए। महल में उन दोनों को लेके आए। अपने वजीर से कहा कि इन दोनों को मेहमान खाना दिखाओ, वहाँ ले जाओ। खैर, वो लोग मेहमान खाने में चले गए और बादशाह सलामत ने उसके बाद अपने वजीर से कहा कि हमारा दरबार सजाया जाए। सभी को, सारे वजीर जो भी दरबार में लोग काम करते हैं, सभी लोगों को हाजिर किया जाए। और उस दरबार में जब सभी हाजिर हो गए तो बादशाह सलामत उस दरबार में पहुंचे। बादशाह थे, अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। जब देखा कि सारे लोग दरबार में मौजूद हैं, उसके बाद अपने वजीर से कहा, वो जो हमारे मेहमान हैं उन दोनों को बाइज्जत एहतराम के साथ उनको दरबार में लाया जाए। उनके वजीर लोग गए, बाएहतराम उनको एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उन दोनों माँ बेटों को दरबार में लाया गया। दरबार में उनको बहुत इज्जत के साथ बादशाह ने अपने पड़ोस में दोनों को बिठाया। और उसके बाद बादशाह सलामत ने सारे लोगों, दरबार में मौजूद जो लोग थे, सबको बताया कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरी ये हालत हो गई थी, मैं तकरीबन करीब मरने के करीब पहुंच गया था। तो मैं गया, इनके पास जब पहुंचा, इनके पास जो कुछ भी था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कुछ भी उनके पास सिर्फ बकरी थी, इनके पास जो कुछ भी था, पूरा वाकया बादशाह सलामत ने दरबार को सुनाया। उससे मेरी जान बची। अब आप लोग ये बताएं कि मैं उसके बदले में इनको इनाम क्या दूं। एक साहब उठे उसमें से, दरबार से, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, जिस जगह पे इनकी झोपड़ी थी वो पूरा जंगल, पूरा इलाका इनके नाम कर दिया जाए। बादशाह सलामत ने कहा, इससे हक अदा नहीं होता। दूसरे उठे, उन्होंने कहा, इनको इतने हजार गांव इनके नाम कर दिए जाएं। बादशाह ने कहा, इससे भी इनका हक अदा नहीं होता। फिर तीसरे उठे, इनको उस स्टेट का, उस इलाके का गवर्नर बना दिया जाए, वहाँ की पूरा इनको मिल्कियत दे दी जाए। बादशाह ने कहा, इससे भी इनका हक अदा नहीं होता। तो एक उठे जो उनके बहुत ख़ास वज़ीर थे, उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, इनको आधी बादशाहत दे दी जाए। बादशाह सलामत ने कहा कि इससे भी इनका हक अदा नहीं होता। तो लोगों ने कहा, या बादशाह सलामत, आधी जायदाद, आधी बादशाहत देने के बाद भी इनका हक अदा नहीं हो रहा है। तो अब आप बताइए कि इनको क्या दिया जाए जिससे इनका हक अदा हो जाए। तो
बादशाह सलामत ने कहा कि आप लोग ये जानिए कि इनके पास जो कुछ था उन्होंने सब हम पर न्यौछावर कर दिया। अब बात तो ये है कि एक स्टेट में, एक शहर में, एक मुल्क में दो बादशाह नहीं हो सकते। इसलिए मैं ये चाहता हूं, मैं तो इनको बादशाह बनाना चाहता हूं, मगर एक मुल्क में एक साथ दो बादशाह नहीं रह सकते, नहीं हो सकते। इसलिए इस मुल्क का मैं बादशाह रहूंगा, मगर इस मुल्क में जो सिक्का चलेगा वो इस नौजवान के नाम का सिक्का चलेगा। जो करेंसी हर मुल्क में, हर स्टेट में, हर शहर, प्रदेश में, हर कंट्री में एक करेंसी होती है, उसकी अपनी करेंसी होती है। जो बादशाह होता है उसके नाम से करेंसी चलती है। तो बादशाह ने कहा, बादशाह मैं रहूंगा, सिर्फ बादशाह, मगर हमारे मुल्क में जो करेंसी होगी, जो करेंसी अब चलेगी आज से, वो इस नौजवान के नाम से चलेगी। इस नौजवान के नाम की करेंसी आज से हमारे मुल्क में चलेगी। करेंसी का इंतज़ाम किया जाए और इस नौजवान, जो हमारा इस बूढ़ी माँ का नौजवान बेटा है, जिसने अपना सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर दिया था मेरी जान बचाने के लिए, तो आज से मैं ये हुक्म देता हूँ, ये आदेश करता हूँ कि आज हमारे मुल्क में जो भी करेंसी चल रही है उसको बंद करके इस नौजवान के नाम से करेंसी चलेगी। आज से इस नौजवान के नाम की करेंसी का संचालन होगा, उसी का लेन देन होगा। बाकी की जो मेरी करेंसी थी उसको बंद कर दिया जाएगा। अब आप लोग इस कहानी को समझिए और देखिए। फिर भी बादशाह ने कहा कि इतना देने के बाद भी इनका हक अदा नहीं होता, मगर इससे ज़्यादा मैं और कुछ दे भी नहीं सकता, मेरे पास और कुछ है भी नहीं। जो कुछ भी था, जो भी मैं दे सकता था, मैं सिर्फ बादशाह मैं रहूँगा, करेंसी इस नौजवान के नाम की चलेगी। तो आप देखिए कि उस बूढ़ी माँ ने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी बात को सोचे कि ये मेरी आजीविका का एक ही सहारा ये बकरी है, और उसने बगैर कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ उस इंसान की जान, उस वक्त तक वो ये नहीं जानती थी कि ये बादशाह है। वो जानती थी कि राहगीर है, कोई भटका हुआ इंसान है जो जंगल में भटक गया है। और वो तो जब खाने के बाद जब वो थोड़ा सैराब हो गए, जब कुछ बोलने लगे बादशाह सलामत, उस वक्त उस बूढ़ी माँ को, उस बूढ़ी औरत को उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं बादशाह हूँ, सब कुछ बताया। मगर उस औरत को मैं लाखों सलाम करता हूँ, उस जवान को मैं लाखों सलाम करता हूँ। तो उसने माँ का एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आदेश माना, और उन दोनों ने ये नहीं सोचा कि मेरे सिर्फ आजीविका का, मेरे भरण पोषण का सिर्फ एक यही रास्ता है, मगर सामने वाले की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी उस कीमती चीज़, जो उनके लिए बहुत कीमती थी, उसको कुर्बान कर दिया। उसके सिले में उनको इतना बड़ा इनाम मिला, सोच भी नहीं सकते थे। इसके बदले में उसके बाद वो वहीं दरबार में, उस बादशाह के महल में माँ बेटे वहीं रहने लगे। और इसी के साथ आप लोगों को मैं इस कहानी हमारी समाप्त होती है। हम लोग सोचें कि बगैर सोचे समझे उसने उसकी मदद की, उसके सिले में उनको क्या मिला, ये आप लोगों ने इस कहानी में देखा और समझा। इसी के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करता हूँ, ख़त्म।